हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 10 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का, तारीख है 29। तो जी ये व्लॉग ना धनतेरस के दिन का है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी जैसे दिवाली भी आ गई है, 2 दिन के बाद मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ। तो जी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी दिवाली। तो जी मेरा सुबह का सारा काम हो गया है और साफ़ सफाई से भी निपट गए हैं। तो ऊपर नीचे का सारा काम निपटा के तो ना 10 बज गए थे और चाय पीने का मन हो रखा था, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ी सी थकान सी दूर होती है। और मैं 10 बजे चाय पी लेती हूँ सारा काम करने के बाद। तो अभी ना जैसे ही साफ़ सफाई का काम ख़त्म तो हो गया है और अब है जैसे घर को सजाने की बारी। तो ना पर्दे लगाना है मुझे आज, ये बाहर वाले और अंदर वाले मैंने साथ में ही लगा दिए थे जब धोए थे ना, क्योंकि बिना पर्दे के ना कमरा ना अजीब सी आवाज़ आती है बिना पर्दों की। तो जो बाहर वाला कमरा है इसमें भी मैंने साथ में ही लगा दिए थे, पर ये यहाँ पर रह गए थे क्योंकि साफ़ सफाई चली हुई थी, बाहर भी पेंट का काम चला हुआ था और फिर ना ये ख़राब हो जाती। तो फिर मैंने धो के ना ये रख दिए थे। और अभी ना ये गोड़ी भी यहीं पर खड़ी हुई है, तो ये आज दे के आने हैं। तो मैंने ना वैसे तो ये कल ही दे के आ जाते इसके पापा, फिर मैंने ना एक दिन के लिए रख ले दिए क्योंकि मुझे पर्दे लगाने हैं और पर्दे चढ़ने के लिए ना कुछ भी नहीं यहाँ पर ना। तो इस वजह से यहाँ पर इस पे चढ़ के ही पर्दे यहाँ पर लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पर्दे यहाँ पर लगा लेते हैं। और मैंने इन पर्दों की ना तय लगा दी है, जैसे ये लगाने हैं तो ये लगाऊंगी। और आज ना बहुत सारे मुझे काम करने हैं और बने रहिए आप आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग 10 बजे से शाम तक ही होने वाला है, तो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने पर्दे सारी डंडी में डाल लिए हैं और इनको भी लेके चढ़ जाऊँगी। वैसे तो ना जो 2 जने हो ना पर्दे लगाने के लिए तो फिर आसान हो जाता है, और अकेले में थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, पर अपने आप हो जाता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे लगा दिए हैं और अभी ना जैसे मेरे से ना ये मैं डंडी में डाल ली और ये उल्टे डल गई मेरे से। तो यहाँ पर अभी देखूँगी मैं डालने के बाद कई बार मेरे से ना ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम हो जाता है जल्दबाजी में। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि ये कैसे लग गई, और फिर से मुझे ये ऊपर जो है ना पेच है इसका वही मुझे खोलना पड़ेगा और इनको फिर से मैं यहाँ से डंडी को घुमा दूँगी। निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डंडी ही घुमानी पड़ेगी, पर ये ना डबल डबल मेहनत हो जाती है मेरी इस तरीके से। और सफाई से हम निपट गए हैं कल ही। तो 2 दिन तो मुझे ना जो है ना दरवाजे पेंट करने पे ही लगे थे, तो पूरे गेट पे पेंट हो गया है। और जो खिड़की दरवाजे सारा मैंने निपटा दिया भाई अकेले। कम से कम मुझे 8-9 दिन लग गए सफाई करने में। तो हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं सफाई करते करते, और दिवाली ही आ गई है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली पर्दे लगा दिए हैं और धोने के बाद ना पर्दे इतने हल्के इतने मुलायम हो गए भाई बहुत ज़्यादा। और ये वाले पर्दे होते भी थोड़े जल्दी गंदे ही हैं। एक तो ना स्लोक और जैसे ये सब हाथ धोने के बाद ना इन्हीं पे हाथ साफ कर लेते हैं, चाहे इन्हों कितना ही बोल लो। और अब बारी है इस बेड की चादर को बदलने की। तो यहाँ पर ना ये चादर मैंने कई दिन से बिछा रखी है, जब से सफाई करे ना तो मैंने यही डाल रखी है। और सफाई करने के बाद भी मैंने फिर यही डाल दी थी, ताकि ना जो भी कुछ भी लगे ना तो इसी पे लग जाए। और ये बीच में से ना फट भी गई है, इस पर हमने सामान रखा हुआ था काफ़ी सारा, उसकी वजह से ये फट गई बिल्कुल। और कुछ ना घस भी गई है, कई साल हो गए इसको, कम से कम ना भाई ये 6-7 साल हो गए मुझे चादर को लेकर आई थी मैं। और यहाँ पे मैंने ये चादर को हटा दिया है और अभी मैं डाल दूँगी नई वाली। तो भाई त्योहारों पे सभी चीज़ें ना हमें बदलनी पड़ती हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट को डाल दिया है और तकिए की कवर भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। और ना यहाँ पर जो ना मैंने आपको दिखाए थे एक दिन वीडियो में, जो लकड़ी का सामान था ना ये, तो यही अभी मैं लगाऊंगी इनको। अब कॉर्नर भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, हमने लगवा लिए हैं रखने के लिए, पर अंदर नहीं है जगह कमरे में लगाने की, सिर्फ बाहर ही है। तो मैंने इस कॉर्नर में रख दिया ये। और मैंने यहाँ पर रखी हुई थी अपनी मनी प्लांट, उसको मैंने रख दिया, उसको रख दिया मैंने नीचे। और अभी पीछे से ना आवाज़ आ रही है भाई बम पटाखों की, इग्नोर करना। तो दिवाली पे भी यही चलेंगे अब। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी लग रही है ना रखने के बाद। अभी दिखाते हैं आपको बिल्कुल पास से। और ना कुछ मेरी ना आवाज़ भी भाई बदली बदली सी हो रखी है, बिल्कुल गला ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो खिड़की की जो पेंट हो रखा ना इनमें ना मैचिंग हो गए हैं ये। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखो है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। देखना लुक सा चेंज हो गया है यहाँ पर। और इस कमरे का दिखाती हूँ आपको, ये देखो हमने इस कमरे का कलर भी चेंज कर दिया है। और ये ना बीच में लगा दिया हमने वही ओम, और जो उसमें ओम में ना बना हुआ है गणेश जी। और यहाँ के पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि पर्दों के बिना ना कमरा ना अजीब सा लगता है और आवाज़ भी ना गूंजती है लेंटरों के घर में। तो यहाँ पर ना ये एक चीज़ रह गई यहाँ पर लगानी है, वो देखती हूँ मेरे से लग भी जाएगी,
पर मेरे से लगी नहीं ये। तो यहाँ पर वो काम मेरा हो गया है और आज ना पूरे घर में जो भी ना सजाने का काम ही होगा। तो मुझे बदलनी है अभी जो मंदिर का कवर है ना, वो मुझे आज बदलना है। तो मैं कई दिन पहले ये लेकर आई थी कवर, 2 मीटर है ये। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ना जैसे कपड़ा हम बिछाते हैं मंदिर में, तो जैसे डेली वो जैसे धोना पड़ता है हफ्ता 10 दिन में या 4-5 दिन में। पर ये कवर ऐसा है, चाहे धो भी लो, चाहे आप कपड़े से भी साफ़ कर दो, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना इसके माप के काट लिया था और इस पर मैंने बिछा दिया है और सारी फ़ोटो को मैंने साफ कर करके रख दिया है। और ये फूलों की माला है ना, ये मैंने अभी ना कई दिन पहले धो के लगाई थी। और ज़्यादा धोने से ना फिर ये ख़राब भी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर हम अंदर सेट हो गया है। और दिवाली के लिए मुझे ना जो फ़ोटो लगाने ना धो के लिए, वो मुझे अलग से ही उसकी चौकी बनानी पड़ेगी। और 1 मीटर से ज़्यादा बच गया था, तो मैं क्योंकि मैं फालतू लेकर आई थी इस मेज़ के लिए, तो मैंने ना इस मेज़ पे बिछा के देख दी कैसा लगेगा। और इस मेज़ पे ना कवर है, वो मैंने हटा दिया है, उसका वो भी मैंने धो के रखा हुआ था। और जो मंदिर का कवर था वो लगाऊंगी मैं इस मेज़ पे जो ये कोने में रखी हुई है। इसमें बच्चों की बुक रहती हैं और ऊपर मेरी मशीन रहती है। तो छोटे से घर में भाई ऐसे ही ना एडजस्ट करके रखना पड़ता है घर। इतना बड़ा घर मेरा नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को मैं सेट करके रखूँ, कहीं भी इधर उधर ना पड़े। और यहाँ पर ये भी तो सेट हो गया है, ये भी यहाँ पे लगा दिया मैंने कवर। जो कवर मंदिर वाला था ना, जो मैंने अभी बदला है, उसमें थोड़ा सा ना वो हो गया था, थोड़ा सा जल गया था वो, इस वजह से मैंने हटा ही, नहीं तो बिल्कुल नया था ये भी। मैंने अभी कई दिन पहले, कुछ दिन पहले ही लगाया था। तो बस वहाँ का भी काम निपट गया है। तो मेज़ के मैंने कवर बदल दिए हैं। और ये मेरी फ़ोटो है शिव बाबा की, वर्मा बाबा की। और बिना जैसे सफाई करने से पहले हम मार्केट गए थे ना, तब मैं ये फ़ोटो का फ्रेम बनवा के लेकर आई थी। और एक और लेकर आई थी मैं, जो आंगन में लगे हुए था एक फ्रेम, उसका शीशा ना टूट गया था अभी सफाई करते हुए। उसका मैंने दे रखा है बनने के लिए, वो आएगा अगले दिन। तो यहाँ पर मैंने लगा दी फ़ोटो। और मेरे पहले भी यहाँ पर लगी हुई थी रसोई में शिव बाबा की। और वैसे तो ना ये जो है ना बर्मा बाबा, इसकी फ़ोटो तभी लगा सकते हैं जब आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, फिर भी मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा ना। और यहाँ पर ना अभी मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी, तो 11 बजने वाले ही हो गए थे। और सुबह के टाइम मैंने मलाई भिगोई थी और मलाई भिगो के मैंने घी भी तैयार किया था। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेरे काम हो गए थे और इस वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो को लेट ही शुरू किया है। तो ये जो डोलू रखी है ना, ये डोलू में बड़े वाला अभी लेकर आई थी कुछ दिन पहले। तो इसमें मैंने घी डाल रखा है और छोटे वाले में भी मैंने डाल रखा है, जैसे डेली यूज़ होता है ना उसके लिए भी। और सब्ज़ी में बनेगा खुम्बी की सब्ज़ी। और ये पनीर है, ये पनीर मैंने मलाई में से ही निकाला था। जो जब हम मलाई बिलोते हैं ना, उसमें से 2 दूध निकलता है, उसी का है ये। तो कम से कम भैया पाइया के आसपास में होगा और बिल्कुल फ्रेश है। ये 1 हफ्ते की मलाई का ही है। और जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ना ही जिसमें दूध होता है ना, वो भी नहीं ख़राब होता है। तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसका पनीर बनाती हूँ भाई, बहुत ही टेस्टी बनता है पनीर। आप निकाल के ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे प्याज कट कर लिए हैं और मैं छौंक की तैयारी करने लगी थी। तो जीरा भुन गया था और मैंने प्याज भी फ्राई कर लिए हैं। तो फिर प्याज मैंने ना मोटे मोटे कट किए थे। आज मैंने कोई ऐसी ग्रेवी नहीं तैयार की है, तो अलग तरीके से ही बनाएंगे हम पनीर की और खुम्बी की सब्ज़ी। तो मसाला मैंने सारा डाल दिया है, मसाले को पकाने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने यहाँ पर ना खुम्बी को कट कर लिया और 3-4 बार धो भी लिया है। खुम्बी ना कुछ इस तरह की आती है अब आजकल। और पनीर भी हमने तैयार कर लिया है, कट कर लिया है। और ये देखो यहाँ पर ना 5 मिनट के बाद ना हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम पानी। अब ये पकता रहेगा, जब पानी में उफान आ जाएगा तब डाल देंगे हम सारी सब्जियाँ। और मैंने इसमें ना ग्रेवी के लिए ना देगी मिर्च डाल दी है ताकि कलर आ जाए। वैसे मैंने हरी मिर्च डाल रखी थी सब्ज़ी में। उसके बाद यहाँ पर हमने खुम्बे भी डाल दी है और 2-3 पीस यहाँ पर ना साबुत रह गए थे। तो बस अभी इनको निकाल दिया है, अभी इनको कट करके फिर से डालूँगी। और ये सब्जियां दोपहर के लिए भी काम आएगी और शाम के लिए भी मैंने साथ में बना दी है। और साथ में मैंने ना सुबह भिगोए थे चावल, तो खीर बनने के लिए। तो 3-4 बजे के आसपास में खीर बनाऊंगी। और जब भी मैं खीर बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही ना 3-4 घंटे पहले चावल भिगो देती हूँ, ताकि वो जल्दी बन जाए और गैस भी हमारी कम खर्च हो। तो यहाँ पर ना चावल भिगो दिए हैं। और ना जब मैंने गेट पे पेंट किया था ना, तो कलर बच गया था, तो मैंने इनमें भी कलर कर दिया है। देखो ना, लग रहे नए नए से। सिर्फ रह गए हैं इन पर मोती लगाने। तो देखती हूँ मोती लगाने के लिए मुझे कब टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। और शाम के टाइम मैंने किया था फ्रिज को साफ़। फ्रिज की बारी सबसे लास्ट में आई है। तो फ्रिज बिल्कुल मेरा नेट एंड क्लीन हो गया है, फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ हो गया। और ना 2 बॉक्स रह गए थे मेरे रसोई के साफ़ करने हुए, वो भी मैंने रात को ही साफ़ किए थे। एक तो ये वाला था, और जो मेरे जिसमें मेरे मसाले रहते हैं वो वाला भी मैंने रात को ही साफ़ किया था। तो रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और रात को भी मुझे ना 10 बज गए थे भाई, और 10 बजे के आसपास में जाके मेरा काम निपट पाया था, क्योंकि फिर वही सुबह के भी काम शुरू हो जाते हैं हमारे डेली के ही। तो ये वाला बॉक्स मैंने कई दिन पहले साफ़ किया था।
मैं रसोई के जितने बॉक्स होते हैं ना, मैं हफ्ते 10 दिन में इनको साफ़ करती रहती हूँ। कभी कोई सा कर लिया, कभी कोई सा। इस वजह से मेरा रसोई ना बिल्कुल साफ़ रहती है। तो ये देखो यहाँ पर ना, और यहाँ अपना भी टाइम भी ना 2-2:30 बजे का हो गया है और सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। केसस लोग भी स्कूल से आ गए हैं। मैंने बीच में ना आटा लगा के रख दिया था ताकि जब आएंगे तभी रोटी बनाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियो का भी काम किया था बीच में, और भी अपने काम निपटाए हैं। और ना सुबह के टाइम ना मेरी है ना हाथ पे चोट लग गई थी भाई। इसकी वजह से ना अभी मुझसे रोटी नहीं बेली जा रही है। और मैंने केसों को बोला कि ना गोले से बना दे, क्योंकि हथेली भी जो चोट लगती है तो कुछ भी काम नहीं होता है। और सारे ही काम ना हम महिलाओं को ही करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारा काम ना पानी का ही होता है, रसोई में साफ़ सफाई का ही काम होता है। और जब हाथ गीला होता है तो और ज़्यादा दर्द भी होता है। तो बस यहाँ अपना रोटी मुझे ना हम तीनों के लिए ही बनानी है, और ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहा है। और यहाँ अपना रोटी सब्जी तैयार हो गए हैं, तो लगा लेते हैं सभी के लिए खाना और खा लेते हैं। तो अजय आप सब भी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई, फ्री का ही पनीर हमारा घर पे ही तैयार हो गया है। तो पता क्या है, कोई कोई क्या करता है, जब ना मलाई में से मक्खन निकाल लेता है तो दूध को फेंक देते हैं। भाई मैं फिर से आपको बता रही हूँ, दूध को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, नहीं तो मलाई हमारी ख़राब होती है, नहीं खट्टी होती है। तो जो दूध होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है, वो फटता भी नहीं है भाई। मेरे तो फटता नहीं है, मुझे इतना उसमें चाहे नींबू निचोड़ना पड़ता है, चाहे वो आती ना दूध फाड़ने की टैटरिंग बोलते हैं जिसको, वही डालती मैं, तब जाके दूध फटता है मेरा। तो यहाँ पर ना हमने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद ना फिर हमने ना 1 घंटा रेस्ट भी किया हमने बैठे बैठे ना बत्तियाँ बनाई हैं शाम के लिए। तो अब की बार मैंने बत्तियाँ बनाई हैं खड़ी वाली, और साथ में मैंने रख दी है खीर बनने के लिए। तो धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। और शाम के टाइम ना हमें जाना है मार्केट में, जैसे ना आज धनतेरस है, धनतेरस के लिए देखते हैं क्या कुछ लेकर आएंगी। और जो बत्तियाँ ना ये मैंने अब की बार खड़ी वाली बनाई हैं, ताकि ना ये जैसे ना जैसे हम लंबी वाली बनाते हैं तो उसमें तेल रह जाता है लास्ट में, पूरी ना जलती नहीं है। और ये वाली ऐसी है कि इसमें ना पूरा ही तेल जल जाएगा जब आप इनको लगाओगे तो। और अभी हम बिल्कुल इनको मार्केट जैसे ही बनाएंगे, ऊपर से कलर लगा के। तो मैंने यहाँ पर ना कटोरी में ले लिया है चंदन का जो होता है ना तिलक, जिसे हम लगाते हैं, वही ले लिया मैंने। और सिर्फ अपना बस इसको थोड़ा सा गिल्ला हाथ करके, और ऊपर से इनकी जो होती है ना ये होते हैं बत्ती, उस पर मैंने लगा दिया। देखो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हमने मार्केट से ही खरीदी है, और इतनी भी नहीं है, 10-20 रुपये का पैकेट आता है। तो यह तो हो गई थी शाम के लिए हमारी। और मैंने फिर ना खूब सारी बनाई थी भी अगले दिन। और यहाँ पर ना दूध मैं खीर सॉरी दूध भी मैंने डाल दिया है चावल धो के। तो यहाँ पर ये बनती रहेगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना दिए भिगो रखे थे दोपहर के टाइम, ये मैं निकाल देती हूँ पानी में से। तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ जैसे एक दिया ही लगता है, अब तो जैसे 4-5 दिए लगा लेते हैं। तो बोलते ना यम दीवा लगता है यहाँ पर धनतेरस के दिन। और उसके बाद ना फिर हम चले गए थे भाई मार्केट, जैसे 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था। कैसे भी ट्यूशन से आ गया था, हम तीनों माँ बेटा ही गए थे। और आते ही मैंने सबसे पहले ना अपने खीर को रखा है, क्योंकि खीर ना पूरी बनी थी। और फिर मैंने गैस को बंद करके चली गई थी। और अभी हम आए हैं मार्केट से 5-5:30 बजे का टाइम हो गया। अभी 5:30 से भी ऊपर टाइम हो गया होगा, क्योंकि दिनों में इतना फ़र्क हो गया ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो जो लेकर आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ। एक तो मैं मिट्टी की अटड़ी लेकर आई हूँ, ये हमारे यहाँ ही मिलती है भाई, शायद सबके जहाँ मिलती होगी। इस पे दीवे लगते हैं। और ये मैं ना खूब सारी ना फूलों की जो माला होती है ना, ये रेडीमेड जो मिलती है वही लेकर आई हूँ। और कुछ मेरे पास पहले की भी रखी हुई हैं, तो ये लगाएंगे अगले दिन। तो अभी शाम का टाइम हो गया, अभी तो मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और मैं ये 2 मूर्ति लेकर आई हूँ भाई, गणेश जी की और ये हमारी लक्ष्मी जी की। देखो भाई बहुत ही प्यारी हैं, और ये पत्थर की हैं। एक तो आती है डेगचून सी, वो नहीं है, ये पत्थर की हैं, और थोड़ी सी महंगी भी हैं ये हमारे बजट के हिसाब से। और मैं झाड़ू भी लेकर आई हूँ, फूल झाड़ू भी है, और जो खजूर की है वो भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेना शुभ होता है ना। और अभी जैसे ना शाम के टाइम मिस्त्री लग गए हैं भाई ना, जैसे जो छज्जा हमारा बाहर का वो भी ख़राब हो रखा था, और इस पे लगे हैं ये पीओपी करने के लिए। तो अभी मैंने इनके लिए चाय बनाई है। और देखो बिल्कुल अंधेरा सा होने लग गया ना, क्योंकि 5:45 बजे का टाइम ही हो गया है। और मेरा ना साफ़ सफाई मैंने पूरे घर की ना निपटा दी थी। और मैंने सुबह के टाइम ना जो है ना बाहर की जो टाइल लगी हुई हैं, ये भी मैंने डंडी पे पोछा बांध के तभी साफ़ की थी बड़ी मुश्किल से। और अभी फिर से मेरा काम बढ़ गया है। पूरी जो टाइल है ना ये भी ख़राब हो गई है, और नीचे का देखो हाल क्या हो रखा है भाई। सुबह ना मैंने उठते ही ना सबसे पहले यही काम निपटाया था। और सफाई का काम है ना ऐसा हो रखा है, दिवाली ही आ गई पर निपटाने में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने अपना शाम का खाना वगैरह बना दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लगे थे दिया बत्ती करने के लिए। तो धनतेरस के दिन ना एक दिया लगा जाता है, जिसको यम दिया बोलते हैं। पर अब जैसे ना उसके साथ साथ में ना और भी एक्स्ट्रा दिए लगा लेते हैं, जैसे तुलसी में हो गया, ऊपर छत पे हो गया, और जैसे अपने जो मेन दहलीज है उस पर भी लगा लेते हैं।
तो बस यहाँ पर हम अपना वही दिया बत्ती कर रहे हैं और हमने ना एक अलग से अपनी चौकी लगा दी है जहाँ पर शेरा वाले की, सॉरी क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की लगा दी है। और जब बड़ी दिवाली की हम जो पूजा करेंगे वो हम ना बाहर ही करते हैं बैठ के, यहाँ पर इतनी जगह नहीं ना बैठने के पूजा करने के अच्छे जी। और जो हम डेली का दिया लगाते हैं वो केसर लगा दिया है और पीतल का। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम छत पे अपना दिया लगाने के लिए, और तुलसी में भी मैंने अपना दिया लगा दिया है। तो मैं शाम के टाइम भी दिया ज़रूर लगाती हूँ तुलसी में भी, और जैसे कार्तिक के महीने में तो और भी ज़रूरी होता है तुलसी में दिया लगाना। एक दिया यहाँ पर ऊपर रख दिया है, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।